3 कहानियों से आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि क्यों इंसान हो जाता है दुखी, क्या कारण है उसके दर्द का, क्यों होती है उसको इतनी पीड़ा। पहली कहानी, क्यों गरीब रह जाता है गरीब। बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, इतनी उनकी तरक्की नहीं होती, इतनी उनकी वेतन नहीं बढ़ती, आमदनी नहीं बढ़ती, प्रमोशन नहीं हो पाता, दुखी हो जाते हैं। दूसरों को देख के कंपेयर करते हैं कि हमारी तो तरक्की हो नहीं रही, आलसी बन जाते हैं, काम चोरी करने लगते हैं, अपनी जो रचनात्मक शक्ति है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। क्या उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो वे आलसी बन जाएंगे, उनकी रचनात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो दोस्तों वो धीरे धीरे उनको कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। क्या पता जिस नौकरी में वो काम कर रहे हैं कल उसमें कोई नया मैनेजर आ जाए और उनको ज़्यादा तरक्की करने का मौका मिले, इसलिए वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। अगर उनको तरक्की करनी है और अच्छी मेहनत कीजिए, आपको इतनी तरक्की नहीं मिल रही और अच्छा काम करोगे, उससे भी अच्छा काम करोगे तो मजबूर हो जाएगा सामने वाला भी आपको तरक्की करवाने के लिए। इससे हमको क्या सार मिलता है कि परिस्थिति का निर्माण इंसान खुद करता है। कहानी दूसरी, फिर उसका एक वाक्य में सार, क्यों धनवान बन जाते हैं बीमार। हमने देखा है बहुत सारे धनवान लोग होते हैं, बहुत अद्भुत उनके मकान होते हैं, गाड़ियां होती है, अद्भुत कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ कमी होती है, वो हमको पहले नहीं पता होता है, लेकिन अगर हम लोग उनके जीवन में झांकेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि अमीर होते हैं इसलिए अद्भुत खाना खाते हैं, वो भी एक तकलीफ है। क्योंकि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, भले अलग अलग बीमारियां हो गई हो उनको, डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब तकलीफें हैं, लेकिन खाना तो चाहिए ही भाई, उसके बिना नहीं रह सकते। हो सकता है ज़रूरत पड़े तो दवाई भी खाएंगे, सुबह को, दोपहर को, रात को। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई सप्लीमेंट होंगे तो वो लोग विटामिन सी, विटामिन डी ये सब ले लेंगे, लेकिन कभी भी अपने भोजन पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी एक्सरसाइज पर नहीं ध्यान देंगे, इसलिए धनवान रह जाते हैं बीमार। इससे हमको क्या सार मिलता है कि कुछ पाने के लिए करना पड़ता है त्याग। कहानी नंबर 3, उसका एक वाक्य में सार, क्यों मालिकों का निकलता है दिवाला। हमने बहुत सारी कंपनियां देखी है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले तो वो बहुत प्रॉफिट कर रही थी, बहुत मुनाफा था, बहुत लोग थे, समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन कुछ ही वक्त में धीरे धीरे उनका जो नाम है कम हो गया, कंपनी भी बंद हो गई, मालिकों का दिवाला निकल गया। क्या कारण है उसका? एक कारण ये भी है कि जो मुनाफा कंपनी के ओनर को मिलता है वो नीचे तक वो नहीं पहुंचाते। लोगों का जो प्रोग्रेस है, लोगों की तरक्की है, लोगों की जो तनख्वाह है उसको दबा के रखते हैं। जितना हो सके वो मुनाफा खुद लेते हैं और नीचे तक पैसे भी नहीं पहुंचाते। इसलिए जो कर्मचारी है काम करना कम कर देते हैं, आलसी हो जाते हैं और उनकी जो रचनात्मक ऊर्जा है उसको इस्तेमाल करना धीरे धीरे वो खत्म करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण, उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी कंपनी पे लग जाती है और उसकी वजह से कंपनी का भी विनाश हो जाता है। इससे हमको सार क्या सीखने को मिला कि बेईमानी से होता है विनाश। छोटी सी मैंने कहानियां बताई आपको, संक्षिप्त में उसका सार बताया, क्योंकि इनके बारे में आपको खुद सोचना है। आपको पता चल जाएगा, जितना आप सोचोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। ये जो अद्भुत सारे वो लोगों तक पहुंचाइए। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। कौन सा था? पहला सार, परिस्थितियों का निर्माता इंसान खुद है। दूसरा सार, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है त्याग। तीसरा सार, बेईमानी से होता है विनाश।
हो सके जितने लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हो पहुंचाइए और कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखिए।